हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ केडी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जाना था। सिंपल इंटरेस्ट क्या था, एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या था कि जब हम किसी से 100 रुपये लेते हैं, रिवाइज करना है तो थोड़ा अच्छे से करें। जब हम किसी से 100 रुपये लेते हैं 10%, ठीक है, 10% रेट के हिसाब से और एक साल के लिए, तो हम उसको बोलते हैं कि हमें एक साल के बाद ये जो 100 रुपये तुमने लिए हैं, जब तुम लौटाओगे तो ये 110 होने चाहिए। 110 क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये पैसे जो तुम मेरे ले रहे हैं वो इन पे मैं 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लूंगा या लूंगी, ठीक है। तो ये 100 + 10 110 होके मुझे मिलने चाहिए। इस परसेंट का मतलब होता है 100 पे। मान लीजिए आप किसी को 700 दे रहे हो, ठीक है, 10% के हिसाब से और 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, तो 700 आप उसको दे रहे हो 10% के हिसाब से 2 ईयर के लिए। 1 ईयर में उसको कितना मिलेगा? 700। 100 रुपए पे 10 रुपए, तो 200 पे 20 और 700 पे 70, तो 70 मिलेंगे एक साल में, और 2 साल में कितने मिलेंगे? 140। और उसके पास 700 पहले से ही 140 और ऐड हो जाएंगे, उसके पास 840 रुपीज हो जाएंगे 2 साल के बाद, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला अच्छा है ना, इंटरेस्ट देना मीन्स पैसा देना ताकि डबल हो जाए। बैंक में भी रख सकते हो आप। ये सिंपल इंटरेस्ट था। फॉर्मूला हमें पता है PRT/100, ठीक है, SI का। अब हम करने वाले हैं CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और ये कैसे लगता है, देखिए। मान लो, अब मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज हैं, आपने वही 10% के हिसाब से उनको एक साल के लिए लिया, ठीक है, एक साल के लिए ही लिया था। अब एक साल के बाद मान लीजिए आपने किसी को दिया है, तो इजीली समझ में आएगा। मान लीजिए 100 रुपीज 10% के हिसाब से 1 ईयर के लिए आपने किसी को दिया, ठीक है, आपने किसी एक फ्रेंड को दे दिया। अब एक साल के बाद वो आपको वापस देने आया, तो उसने आपको 110 रुपीज दिए। अब आप सोचते हो कि ये 110 रुपीज में मुझे मिल गए, इनका क्या करूँ? अगर मैं अपने पास रखूंगा तो किसी न किसी तरह ये खर्च ही हो जाएंगे, तो हो सकता है मैं इनको दोबारा अगर ऐसे ही इंटरेस्ट पे दे दूँ तो और इंटरेस्ट आएगा। तो उसने बोला अपने फ्रेंड को कि क्या तुझे अब पैसों की जरूरत है? तो उसने कहा कि यार जरूरत तो थी, पर तू मांग रहा था तो मैंने सोचा फ्रेंड है, फ्रेंडशिप ना बिगड़े इसलिए मैंने दे दिया। तो उसने कहा कि नहीं, तू ले सकता है इनको, अब मैं 110 दूंगा, अब इन पे इंटरेस्ट लगेगा। तो उसने कहा ठीक है। तो इसी तरह उसने फिर से दिया 110, कितने दिन के लिए? फिर से एक साल के लिए। देखिए 100 रुपीज दिए 10% के हिसाब से एक साल के लिए, मिले कितने? 110। फिर 110 रुपीज फिर से दिए 10% के हिसाब से एक साल के लिए, फिर कितना मिला? देखिए 110 पे जब 10% इंटरेस्ट लग गया एक साल के लिए, तो मिलेगा उसे 121, ठीक है। तो उसे 121 मिला ये एक साल के बाद। तो 2 साल में उसके 100 रुपीज 121 हो गए। और अगर सिंपल इंटरेस्ट पे लगाता वो 2 साल, तो कितना मिलता? तो मिलता उसे 120, ओके, उसे मिलता 120। ये जो उसका इंटरेस्ट यहाँ पे एक साल के लिए बना 10 रुपीज, अगले साल भी 10 ही लगता, लेकिन इसमें क्या हुआ, उसे
बढ़कर 121 मिल गए, 1 रुपया उसका एक्स्ट्रा हो गया। तो 1 रुपया उसका एक्स्ट्रा हो गया, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा इंटरेस्ट भी साथ साथ जुड़ता रहता है और हमारा इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, उसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब आप पूछोगे कि उसका तो फॉर्मूला सिंपल था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो ये देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। हमारे पास P प्रिंसिपल है, ठीक है, और R रेट है, और 1 ईयर जो है हमारे पास टाइम है, 1 ईयर। अब देखिए, हम किसी को P पैसा देते हैं, R परसेंट रेट के हिसाब से देते हैं, और जो भी टाइम है 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर के लिए देते हैं। 1 ईयर जो है कैलकुलेटिव होता है, आसान होता है, इजी होता है, इसलिए 1 ईयर ले लेंगे। तो 1 ईयर के बाद उसका जो परसेंटेज निकल के आएगा वो क्या आएगा? आर मीन्स क्या है? आर परसेंट मीन्स क्या है? आर अपॉन 100 है, ठीक है। तो जो परसेंट निकल के आएगा मीन्स सिंपल इंटरेस्ट जो उस पर लगेगा वो क्या लगेगा? P R अपॉन 100, ठीक है, इतना ही होगा। 1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर अमाउंट क्या निकलेगी? लास्ट में P प्लस P R अपॉन 100। इस R अपॉन 100 को हम I कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? I। P के लिए जो निकलेगा SI वो होगा PI। ये क्या हो गया? I, ठीक है। यहाँ पे भी I, ये हो गया P प्लस PI फॉर सिंप्लीफिकेशन, या फिर आप ऐसे भी रख के चल सकते हो PI। तो इसको क्या बोलेंगे? P इंटू 1 प्लस I, ठीक है, ये अमाउंट हो गई। या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो P प्लस 1 प्लस R अपॉन 100, ठीक है। ये अमाउंट हो गया इसका सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। अब क्या होता है? अमाउंट निकल गया, जो हमारे पास इंटरेस्ट आया उसको ऐड कर दिया हमने अपने पैसे में, अमाउंट निकल गया। यानी कि 100 रुपए पे हमें मिले 110, मतलब हमें मिले 10, उस 10 को भी हमने 100 में ऐड कर दिया, हो गए 110। अब उस 110 को फिर से इन्वेस्ट कर रहा है वो। अब ये जो है P प्लस PI या P इंटू 1 प्लस I, ये इसको प्रिंसिपल मान के चल रहा है, ठीक है। तो ये अगर प्रिंसिपल है, और वो सॉरी R क्या है? R तो R ही है, मीन्स I। तो फिर आगे अगर इस पे इंटरेस्ट लगेगा तो क्या आएगा? P इंटू 1 प्लस I इंटू I, क्योंकि ये तो अपने आप में P है, एक नया प्रिंसिपल है, ठीक है, और R अपॉन 100 को हमने I माना हुआ है, तो वही लगेगा। नेक्स्ट 1 ईयर के लिए 1 तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा साथ में, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि नया P है तो इसलिए जो नेक्स्ट SI होगा वो ये होगा, ठीक है। अब देखो, I इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा? PI इंटू 1 प्लस I। तो ये 1 प्लस I जो है ये नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए, कौन से ईयर के लिए? सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। 1 प्लस I का जो हो गया है वो स्क्वायर हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड ईयर के जब लगेगा
पी आई जो सेकेंड ईयर के लिए लगेगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये उसका सिंपल इंटरेस्ट है। और अमाउंट निकालेंगे फिर सेकेंड इंटरेस्ट के लिए, जब अमाउंट निकलेगा तो वो क्या होगा, P इंटू 1 प्लस आई। ये P था, उसमें अब ये इंटरेस्ट जुड़ेगा। अच्छा, हम यूं का यूं लिख लेते हैं। ये है और ये है। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, P इंटू 1 प्लस आई इंटू फिर से 1 प्लस आई। ठीक है, ये और ये बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस आई। तो इसका स्क्वायर, वो मैंने पहले ही यहाँ आपको लिख दिया था। अमाउंट जो मैं आगे बताना चाह रही हूँ वो मैंने पहले ही लिख दिया था। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताना जरूरी है, तो इसलिए मैंने वहां से मिटा के आगे किया। तो ये हो गया P इंटू 1 प्लस आई इंटू 2। और इसमें I हमने क्या लिखा था, R/100। तो अब यहाँ इसकी वैल्यू रख दो आप, P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू 2। अब यहाँ ये 2 कहाँ से आया, हम कौन से ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो हमने निकाला था वो ये हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये निकल क्या रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यस, इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगता है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर के लिए है इसीलिए 2 है। थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो वहां पे 3 होगा। फोर्थ ईयर के लिए निकालेंगे तो वहां पे 4 होगा। ठीक है, इस तरह से निकलेगा। तो इस तरह से सारी सिंप्लीफिकेशन आएगी। आई जो मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए लिखा है, आप उसकी जगह ये भी लेके चल सकते हो, R/100 R/100। ठीक है, फॉर सिंप्लीफिकेशन इंटरेस्ट के लिए मैंने आई लिख दिया है। दोबारा से देख लीजिए एक बार, हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। हमारे पास P प्रिंसिपल है, R/100 हमारे पास कोई भी रेट है, 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो P इंटू R/100 T समझ लीजिए 1 मल्टीप्लाई हो चुका है। R/100 की जगह मैंने मान लिया I फॉर इंटरेस्ट। तो P, अब मैं अमाउंट निकालूंगी 1 ईयर के बाद, तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को प्लस कर दूंगी। P प्लस P, R/100 जो आई था, P प्लस P आई मेरा अमाउंट निकला है। अब मैं चाहती हूँ इस अमाउंट को मैं फिर से री इन्वेस्ट कर दूं। ठीक है, तो मेरा ये एक नया प्रिंसिपल बन गया है। उस नए प्रिंसिपल का मैंने फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहा, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए। तो फिर क्या आएगा, P इंटू फिर से आई, सिंपल इंटरेस्ट निकाल रही हूँ मैं अभी से, P इंटू आई। तो P तो मेरा ये सारा ही था, यूं का यूं, तो I में R/100, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट क्या निकाल रही हूं मैं, अमाउंट निकाल रही हूं, उसमें जो भी मेरा निकला है इसमें फिर से P प्लस कर रही हूँ। प्रिंसिपल मेरा यही लेके चली थी मैं, दोबारा प्रिंसिपल यूं का यूं, जो भी आया है वो यूं का यूं पुट कर दिया। फिर मैंने कॉमन लिया, अंदर फिर से बचा 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का स्क्वायर हो गया है। अब 1 प्लस आई का जो स्क्वायर हो गया, 2 आया है। क्यों आया है, तो ध्यान से देखिए, सेकेंड ईयर है इसलिए आया है। थर्ड ईयर होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये है अमाउंट फ्रेंड्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए है। ठीक है, हमने अमाउंट तक तो हम पहुंच गए हैं, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, अमाउंट मीन्स हमें 2 साल के बाद इस पे जो पैसा मिलेगा, इस तरह इंटरेस्ट जोड़ने पे जो हम दोबारा पैसा लगा रहे हैं, जो पैसा मिलेगा वो इतना है। लेकिन हमें ये देखना है
कि जो हमने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया था वो कितना था, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, हमें सिर्फ ये पता करना है। वो कैसे पता करेंगे? देखिए अब है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये जो निकल के आया है, इस पूरी वैल्यू में से जो स्टार्टिंग में हमारे पास सिंपल प्रिंसिपल था उसे माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास ये टोटल बचा ना इंटरेस्ट, वो आ जाएगा। कि स्टार्टिंग में जो हमारा सिंपल सी हमारी वैल्यू थी उसे माइनस कर देंगे, तो वो बच जाएगा कि कितना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, तो ये मेजर फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, P इंटू, यहाँ तो यही बचेगा -1 कॉमन लेंगे तो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए आसान है कि पहले आप अमाउंट निकाल लो और फिर उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो, और ऐसे ही हम करते आए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको फॉर्मूले की डेरिवेशन बताई थी अब तक, और शायद बताना चाह रही थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट रियल में होता क्या है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पहला कि क्या आपको समझ में आया, और दूसरा नहीं आया तो फिर से एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा, और तीसरा कि ये बताइए कि क्या सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा लगाना अच्छा है या कंपाउंड इंटरेस्ट पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे, क्योंकि जब इंटरेस्ट ऐड कर लेते हो और उस पर फिर से इंटरेस्ट लगता है तो थोड़ा सा पैसा आपका बढ़ जाता है। थोड़ा पैसा दिया है प्रिंसिपल, एज ए प्रिंसिपल, तो थोड़ा मिलेगा, ज्यादा दिया है तो ज्यादा मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आजकल चलन में है बैंकों में भी। ठीक है, तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, अब मैं ये जो क्वेश्चन करूंगी ये दोनों तरीके से करूंगी। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल के उसको प्रिंसिपल में जोड़ के उस अमाउंट पे फिर से सिंपल इंटरेस्ट ही निकालेंगे। ठीक है, सिंपल तरीका। उसके बाद मैं अपना जो फॉर्मूला बनाया था वो फॉर्मूले से ही निकालूंगी, दोनों का आंसर सेम ही आएगा और आपको तब समझ में आएगा कि क्या फॉर्मूला है इसका। देखिए, जैसे प्रिंसिपल हमारे पास है 20,000 रुपीज। ठीक है, रेट उसने बताया है 10% पर ईयर, और टाइम हमें दिया है उसने 2 ईयर का। देखिए, 2 ईयर जो हम निकालेंगे वो 1 बाय 1 निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, जैसे 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट, SI को फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 100 इंटू 1, 20 से 20 कितना निकला 2,000। ठीक है, अमाउंट क्या हो जाएगी 20,000 में 2,000 प्लस करेंगे 22,000 हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर के लिए ऐसा ही आ गया। सेकेंड ईयर में
अब इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, $22,000 पे वही रेट लगेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट वही 1 ईयर के लिए, ठीक है। अब 20 से 20 कैंसिल, ये आ गया 2200 रुपये, ठीक है। और ये हमारी जो आई वो 2200 रुपये आया ना, हाँ ठीक है। अब अमाउंट क्या हो गई है, 22,000 में 2200 ऐड करेंगे, ये हो गई है, ठीक है। ये हमारी आई है अमाउंट। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट, CI कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा जितना पैसा 2 साल के बाद मिला है उसमें से स्टार्टिंग में जितना था वो माइनस करना पड़ेगा। आपको याद है सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने के लिए आप प्लस करते हो, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ आपको पहले अमाउंट मिल जाती है, बाद में आप उसमें से प्रिंसिपल माइनस करोगे और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। रिमेंबर इट, 0024 आपका इतना जो है आपको इंटरेस्ट मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पैसे पे। अब अगर आप सोचो, मैं आपको इसे फॉर्मूले से भी निकाल के बताऊंगी, पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आप सोचो कि आप इसे सिंपल इंटरेस्ट पे देते अगर 2 साल के लिए, तो क्या निकलता 20,000 रुपए का। यहीं से देख लीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे कट गया, यहाँ से 4,000 रुपए हो जाता, 4,000, ठीक है। ये 24,000 हो जाते सीधा। यहाँ पे ये जो 200 रुपीज इसमें मिला 4,200, यहाँ पे जो 200 आपको मिल रही है ना वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला है, तो ये जो 200 आपको मिले हैं ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो अब आपको समझ में आया होगा कौन सा इंटरेस्ट बेटर है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम फॉर्मूले से निकालेंगे यही आंसर, ठीक है। देखिए फॉर्मूला अच्छी तरह से लिख देती हूँ पहले आपके लिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू टाइम, ठीक है। यहाँ पे P जो है वो प्रिंसिपल है, R जो है वो रेट परसेंट, ठीक है, रेट पर 100 जो भी है, और T जो है वो टाइम है, ठीक है, कितने टाइम के लिए। अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी वैल्यू। ये आपको समझ में आ गया P किस लिए है, R किस लिए है और T किस लिए है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें पहले अमाउंट क्यों मिलती है, क्योंकि हम उसी में ऐड करते जाते हैं और उसी में ऐड करते जाते हैं तो अमाउंट ही मिलेगी। अब देखिए P हमारा क्या है 20,000, इंटू 1 प्लस R क्या है 10, T क्या है 2 ईयर्स। यहाँ पे डायरेक्ट सब कुछ लिख देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब ब्रैकेट खुलेगी तो मैं मल्टीप्लाई का निशान लगाऊंगी। ब्रैकेट क्यों खुलेगी, 10 1 10 प्लस 1 11 अपॉन 10। इसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 कट गई, और भी कुछ कटता है कैंसिल होता है तो आप कर सकते हो, नहीं होता तो उसे ऐसे कीजिए, 10 का 10 लिखिए नीचे, और फिर 10 1 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, ठीक है। ये 200 इंटू 11 अपॉन 11 ये बच गया। इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये बना, और यहाँ पे ये आ गया ना वही अमाउंट जो वहां पे आया था। अब सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, सिंपल इंटरेस्ट से आए हैं ना तो वही आ जाता है। और आंसर क्या आया आपका
4,200 रुपीज, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट इस फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सेम आंसर निकलता है, ठीक है, और इजी है, सिंपल इंटरेस्ट से आए हो ना, तो आपको लगेगा वो फॉर्मूला ज्यादा इजी है। ठीक है, इससे ये सब देख के आपको थोड़ा सा लगेगा स्टार्टिंग में, फिर आप बोलोगे वो तो इजी है, हमें वही समझ में आ गया, हम वैसे ही कर लेंगे। लेकिन वो सिर्फ 2 इयर्स के लिए निकाला था मैंने। अगर आपको 5-10 साल दे दिए जाएं, 6-7 साल दे दिए जाएं यहाँ पे, तो आप निकालते बैठोगे 6-7 साल, फिर से अमाउंट प्लस करो, फिर से इंटरेस्ट निकालो, फिर से प्लस करो। इसलिए फॉर्मूला बनाया है। ठीक है, इसलिए ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बनते हुए आप सिंपल यही फॉर्मूला आगे फॉलो करेंगे। वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ही करके दिखाया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये आई वहीं से है। हमें रूट्स का पता होना चाहिए कि कहाँ से चीज बनी, कैसे बनी। ठीक है, आपको पका पकाया दूं तो शायद आपको वो इतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा जितना कि अगर आपको बताते हुए चलो ये कैसे बना तो आएगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक जो मैंने क्वेश्चन है आपको वो करवा के दिखाया दोनों तरीके से। नेक्स्ट हम इसी तरीके से करते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, पहले अमाउंट निकाला करेंगे और फिर उसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए आप इस फॉर्मूले से सिंपल क्वेश्चन के सॉल्व करके देखिए। ओके स्टूडेंट्स, नमस्ते, बाय।